देखिए यहाँ पे समीकरण क्या कुछ होते हैं ये भी देखना होगा और अब आगे बढ़ेंगे और चलिए अब आगे खबरों का भी रुख करेंगे हम यहाँ पर और बात यहाँ पर रीवा की करते हैं। रीवा के लाल का अंतिम संस्कार, रीवा से जो खबर है उसका रुख कर लेते हैं। आज होगा रीवा के सपूत का अंतिम संस्कार। गलवान घाटी की झड़प में हुए थे शहीद, सीएम शिवराज सिंह देंगे शहीद को श्रद्धांजलि। 2:20 पर शहीद दीपक के गांव पहुंचेंगे सीएम और परिंदा गांव में होगा शहीद का अंतिम संस्कार। तो गलवान घाटी की झड़प में शहीद हुए थे दीपक सिंह और सीएम शिवराज सिंह चौहान शहीद को श्रद्धांजलि देंगे। तस्वीरें आपको वहां की दिखा रहे हैं और देखिए कैसे लोग जो हैं वो भी वहां पर एकत्रित हो गए हैं, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद यानी कि 2:20 की अगर यहां पर बात करें तो शहीद दीपक सिंह के गांव पहुंचेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प में भारतीय सेना के भी 20 जवान शहीद हो गए हैं। उन 20 जवानों में मध्य प्रदेश के रीवा जिले के रहने वाले दीपक सिंह भी शामिल हैं। दीपक सिंह का पार्थिव शरीर अब उनके पैतृक गांव पहुंचने वाला है, लेकिन उसके पहले इस गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। हर घर से व्यक्ति निकल रहा है, दीपक के घर पहुंच रहा है। एक तरफ जहां लोगों में शोक की लहर है तो वहीं तमाम लोगों का सर गर्व से ऊंचा उठ गया है, क्योंकि दीपक की शहादत ने देश नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश और रीवा जिले का मान बढ़ाया है। आज मैं दीपक के घर में मौजूद हूं और यहां पर लगातार जो प्रशासन के अधिकारी हैं, जो गांव के लोग हैं, जो ग्रामीण लोग हैं, वो लगातार आ रहे हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि दीपक के बड़े भाई भी सेना में हैं, वो जैसलमेर में पोस्टेड हैं। जैसे ही ये खबर लगी वो भी तत्काल अपने पैतृक गाँव आ गए। मेरे साथ उनके बड़े भाई मौजूद हैं। दीपक की शहादत, नो डाउट आप भी सेना में हैं, समझ सकते होंगे कि उसकी ये जो शहादत है कितनी बड़ी बात है। लेकिन जो हुआ आपको कैसे मालूम चला तो फिर किस तरीके से ये पूरा? वैसे 16 तारीख को सुबह मेरी ड्यूटी चल रही थी तो घर पे फोन आया था शायद रात को, तो घर से फोन किया वहाँ पे मेरे दोस्त को। तो जो मेरा दोस्त अभी फौज में, तो उसने फिर जो अपना फौजी नंबर होता है उसके माध्यम से मेरी यूनिट में उन्होंने संदेशा भेजा। फिर मेरी यूनिट से मैं जैसलमेर से आगे था, 80 किलोमीटर आगे लोंगेवाला एरिया में, तो वहाँ सरकारी फोन के माध्यम से मेरे को पता चला, जबकि वहाँ भी किसी ने बताया नहीं मेरे को, लास्ट समय तक नहीं बताया। लेकिन मैं बोला जब तक बताओगे नहीं मेरे को कैसे पता चलेगा क्या हुआ क्या नहीं। फिर वही उसी के माध्यम से मेरे को पता चला। जरूर हमारे साथ चाचा जी हैं दीपक के मौजूद। क्या कहता था दीपक और आज सबसे खास बात क्या याद आ रही है दीपक? बहुत हंसमुख स्वभाव का था और शुरू से ही सेना में जाने के लिए, देश सेवा के लिए उसका सपना था। और बड़े भाई जब हो गए तो उसके बाद उसका सपना और साकार करने के लिए बेप्रतिज्ञ हो गया था वो। अभी बोला था छोटे भाई को फोन करके चचेरा कि हम लॉकडाउन खत्म हो जाए उसके बाद आएंगे छुट्टी। तो मुझे इस चीज का बहुत बड़ा दुख है और मुझे इस चीज का बहादुरी भी है कि वो देश के लिए और अपने भारत माँ की रक्षा के लिए अपने आप को इस देश के लिए अपनी छावर कर दिए। मैं उनका बहुत तहे दिल से आभारी हूँ। भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो कहीं भी रहे, भगवान उनको, उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को इस दुखद भरी भावनाओं को सहने की शक्ति और पीड़ा से निपटने का एक मौका दे। भगवान यही मेरा अनुरोध है। देखिए, एक सैनिक की शहादत का दर्द जो है वो एक सेना का जवान बहुत भली भांति समझता है, लेकिन फिर भी यहाँ तमाम लोगों के गले रुंधे हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट देवेंद्र कुमार साथ दुर्गेश कुमार, न्यूज स्टेट। और चलिए सीधे आपको रीवा एरिया चलेंगे, जहां पर हमारे सहयोगी दुर्गेश हमारे साथ जुड़ के हैं। दुर्गेश, अगर बात करें तो क्या कुछ तस्वीरें आप वहां पर देख पा रहे हैं? क्योंकि अगर बात करें तो शहीद के परिवार पे एक बड़ा पहाड़ टूटा है यहाँ पर। किस तरीके से वहां पर लोग हैं और उनसे क्या बातचीत हो पाई है, क्या कुछ कहना है उनके घर वालों का यहाँ पर, और कितना वक्त लगेगा यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर अगर बात करें तो सीएम शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचेंगे वहां पर। बिल्कुल, यदि हम वक्त की बात करें तो यहाँ पर दीपक सिंह का जो पार्थिव शरीर है वो इलाहाबाद के एयरपोर्ट से निकल चुका है उनके पैतृक गांव परिंदा के लिए। और इस वक्त मैं उनके गांव में, उनके घर में मौजूद हूँ दीपक सिंह के। और इस जगह पर जो तस्वीरें मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, मुझे वही तस्वीरें याद दिलाती हैं जो हमने पुलवामा अटैक के दौरान जबलपुर में जो एक जवान शहीद हुए थे अश्विनी काची, उनके घर की तस्वीरें थी। बिल्कुल वैसा ही माहौल है यहाँ पर। तमाम लोग जो हैं गमगीन हैं, आंखों में आंसू हैं, गले तमाम लोगों के रुंधे रहे हैं, क्योंकि दीपक एक
न केवल घर का छोटा बेटा था बल्कि पूरे गांव का चहेता भी था। दीपक जब सेना में गया तो पूरे गांव ने उसका स्वागत किया था और आज जब उसका पार्थिव शरीर आ रहा है तब भी पूरा गांव स्वागत करने के लिए यहाँ पर है। मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा इस गांव की। इस समय मैं इसके दीपक सिंह के सीधे घर के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे कि तमाम जो गांव के लोग हैं, तमाम जो महिलाएं हैं, उनके घरों में लगातार आने का सिलसिला जारी है। चूंकि अभी जानकारी भी आई है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उनके पैतृक गांव पहुंच रहे हैं, तो उनकी तैयारियों को लेकर भी प्रशासन लगातार यहाँ पर तैयारी कर रहा है। चूंकि आज राज्यसभा चुनाव थे तो पहले से ऐसी जानकारी नहीं थी कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आना यहाँ पर तय होगा। सुबह ही जानकारी आई है तो लिहाजा प्रशासन भी तैयारियों में लगा है। लेकिन यदि गांव के लोगों की बात करें तो गांव के लोगों को सबसे ज्यादा इंतजार है तो वो दीपक के पार्थिव शरीर का, क्योंकि लगभग देखिए 3 दिन गुजर चुके हैं और ऐसे में आज जब उनका पार्थिव शरीर आ रहा है तो यहाँ पर तमाम उनके अंतिम दर्शन के लिए पूरा गाँव एक तरीके से उमड़ रहा है। मेरे साथ दीपक के कुछ दोस्त हैं, मैं उनसे बातचीत करूंगा। यहाँ पर आपकी आखिरी वक्त कब बात हुई थी दीपक से? जी हमारी तो कम से मैं साथ में पढ़ाई किया हूँ, उनके साथ मेरा एजुकेशन भी चला है, उन्हीं के साथ हायर सेकेंडरी स्कूल मनकेवार में भी पढ़ाई करते थे। मैं इन्हीं के गांव के बगल का मागना गांव का हूँ और मेरी आखिरी बात यही, मैं फरवरी में यही होली के समय आए थे तो इन्हीं के घर में आया था, मैं यहाँ पे भागो करने आए थे। इसके बाद फिर हमारी बात नहीं हुई उनसे। कैसा महसूस कर रहे हैं? महसूस अब तो हमारे दोस्त ही थे, बचपन से हम लोग एक साथ पढ़ रहे थे तो थोड़ा सा तो अपने आप को बहुत ज्यादा अब गर्व की बात भी है हमारे इस देश के लिए कि मेरा एक भाई, एक मेरा शहीद भाई मेरा इस देश के लिए और इस गांव के लिए बहुत अच्छा विकास नाम रोशन करके गया। बिल्कुल शोक की लहर भी है लेकिन सब तमाम लोगों का सर गर्व से भी ऊंचा है। आपकी कब दीपक से बात हुई थी और आज कैसा महसूस कर रहे जब आपको जानकारी? मेरी सर दीपक से बात हुई थी जब वो होली में आए थे, जब जाने वाले थे तो हमारी वही बात हुई थी, बट हम यहाँ पे थे नहीं और वही फेसबुक और मैसेंजर में हमारी बात होती थी, उनके फोन पे नेटवर्क रहता नहीं हुआ था तो वही हमारी बातचीत होती रहती थी। तो आने की बात हो रही थी कि आएंगे थोड़ी दिन बाद, थोड़ी लॉकडाउन हट जाए उसके बाद आएंगे, फिर हो गया यही सब सूचना आई। जो विवाद वहाँ पर होता है उस संबंध में कभी बातचीत करते थे कि यहाँ पर कैसा माहौल है बॉर्डर पर? हाँ, 1-2 बार हमने ऐसी बात की थी कि मतलब कब आना होगा, तो उन्होंने बताया था कि अभी थोड़ा सा चीन वाला ये थोड़ा सा मैटर चल रहा है तो जैसे ही कुछ होता है तो फिर उसके बाद हम आएंगे गाँव तो मिलेंगे हम। जी सर। तो देखिए तमाम लोगों का यही कहना है कि बातचीत खुशी हुई थी किसी के मैसेंजर से तो किसी के फोन से, लेकिन यदि परिजनों की बात करें तो इस वक्त काफी गमगीन माहौल है यहाँ पर। और तस्वीर आप देख सकते हैं कि पुलिस के तमाम जो अधिकारी हैं वो इस समय तैयारी में जुटे हुए हैं, क्योंकि इलाहाबाद से जो है निकल चुका है और तकरीबन 150 किलोमीटर की दूरी है इलाहाबाद से रीवा की, और रीवा के उनके पैतृक गांव की दूरी भी तकरीबन 50 किलोमीटर। तो ऐसे आने में 3 से 4 घंटे लग सकते हैं यहाँ पर, लेकिन तैयारियां जोरों पर हैं क्योंकि देखिए लगभग 3 से 4 दिन यहाँ पर हो चुके हैं और ऐसे में काफी लंबा इंतजार है तमाम परिजनों के लिए, तमाम गाँव वालों के लिए। जो दीपक है, दीपक का बड़ा भाई भी सेना में है, तो दोनों ही भाई सेना में थे। जब बड़ा भाई सेना में भर्ती हुआ था तभी दीपक के मन में ये बात आ गई थी कि मैं भी सेना में जाऊंगा। मेडिकल कोर में थे और जो जानकारी में यहाँ पर निकली है कि कुछ महीनों बाद उनका विदेश भी जाने का तय हो रहा था सेना के द्वारा, लेकिन वो सपना था जो सपना ही रह गया। और उस बीच चीन की बॉर्डर पर जो झड़प हुई उसका नतीजा हम सब ने देखा है कि देश के जाबाज 20 जवानों ने अपनी शहादत दी है और उसमें से मध्य प्रदेश की यदि हम बात करें तो इकलौते दीपक सिंह जी हैं जिनको शहादत मिली है चीन की जो हिंसा हुई थी। तमाम ऐसे घटनाक्रम होते रहते हैं। हम देखिए बात करें तो चाहे वो भारत पाकिस्तान की विवाद की बात हो, काफी अटैक हुए हैं, काफी आतंकी हमले हुए हैं और यदि ये पहला मौका है जब चीन के साथ हिंसा में इस तरह की घटना सामने आई है। तो तस्वीरें वही हैं, लोग गमगीन हैं, आंखों में आंसू हैं, गुस्सा है लोगों के मन में कि आखिरकार ऐसा कैसे हो गया। चीन के साथ तमाम चीजें थी, लंबे वक्त बाद इस तरह की झड़प आई है, लेकिन एक तरफ गुस्सा भी है, एक तरफ कहीं ना कहीं चीन के खिलाफ ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि हमने देखा यहाँ पे लोग अधिकांशतः ये बातें करते हुए नजर आए कि अब चीन के सामान का बहिष्कार करना है, चीन को सबक सिखाना चाहिए केंद्र सरकार को। तमाम लोगों की यही मांग है कि ये जो घटना हुई है उसका जवाब जरूर देना चाहिए सरकार को। जी बिल्कुल दुर्गेश, तस्वीरें नजर आ रही हैं कि लोग वाकई बहुत दुखी हैं और ये ऐसा माहौल भी है, ये ऐसा समय भी है। अगर एक बात यहाँ पे मैं आपसे ये जानना चाहूंगी दुर्गेश की, जैसा कि आपने बताया कि 3 से 4 घंटे का वक्त लगेगा, तो दीपक के पार्थिव शरीर को किस तरीके से लाया जा रहा है, क्योंकि दूरी बहुत ज्यादा है, समय बहुत लग सकता है, तो क्या आज ही अंतिम संस्कार होगा या कुछ और भी अपडेट मिल पा रहा है इसमें कुछ आपको?
नहीं, ये बिल्कुल तय है कि आज ही अंतिम संस्कार होना है दीपक का यहाँ पर। और पार्थिव शरीर जिस तरीके से पहले जो जानकारी निकल कर आ रही थी कि कल शाम को ही पार्थिव शरीर जो है उनके गांव पहुंच जाएगा, लेकिन कुछ कारणवश वो दिल्ली एयरपोर्ट, माफ कीजिएगा, इलाहाबाद एयरपोर्ट पे आ चुका था, लेकिन इलाहाबाद एयरपोर्ट पर रुका गया और फिर आज सुबह वहां पर सेना के तमाम जो आला अधिकारी थे उन्होंने सलामी दी, अंतिम सलामी दी और उसके बाद वहां से सेना के जो जवान हैं वो दीपक सिंह का पार्थिव शरीर लेकर रवाना हो चुके हैं। जानकारी आ रही है कि इलाहाबाद से तो रवाना हो चुके हैं, अब यहाँ पहुंचने में उन्हें जितना समय लग जाए। हालांकि जिस तरीके से जानकारी निकलकर सामने आई कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत तमाम जो यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि भी हैं, विधायक हैं, संभवतः कुछ मंत्री भी मुख्यमंत्री के साथ उनके गाँव पहुंचे, तो उन तमाम लोगों का इंतजार है। हालांकि जिस तरीके से यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं, पुलिस अधिकारियों से जो हमारी बातचीत हुई है उससे यही लगता है कि कुछ ही देर में यहाँ पर पार्थिव शरीर पहुंच जाएगा और उसके साथ साथ लगभग उससे मिलते जुलते टाइम में ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी यहाँ पर पहुंच जाएंगे। हालांकि आज राज्यसभा चुनाव था तो इस तरीके से व्यस्तता के कारण शायद ऐसा कल तक भी क्लियर नहीं हो पाया था कि मुख्यमंत्री पहुंच पाएंगे भी या नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन आज तय हो गया है कि चुनाव लगभग खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हेलीकॉप्टर के जरिए रीवा पहुंचेंगे और रीवा से फिर संभवतः शायद उनके पैतृक गांव में ही उनका हेलीकॉप्टर जो है लैंड करे। तो आज कह सकते हैं कि ये जो फरेंदा गांव है, फरेंदा गांव का नाकाम न केवल रीवा में बल्कि पूरे मध्य प्रदेश और देश में आज फक्र से सर उठ गया है, क्योंकि मैंने जानकारी जो उठाई यहाँ पर कि इस गांव की ही नहीं बल्कि इस आसपास के तमाम गांव की मिट्टी में ही एक तरीके से जज्बा है सेना में जाने का। हर तीसरे घर में, हर चौथे घर में एक व्यक्ति ऐसा है जो सेना में या तो था या फिर अभी है। तो ये बात कहीं ना कहीं दर्शाती है कि इस गांव की मिट्टी में ही वो जज्बा है, दुर्गेश आप नजर बनाए रखिएगा, जोश है भारतीय सेना में जाने का। और बिल्कुल दुर्गेश आप नजर बनाए रखिएगा, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और चलिए अब बात यहाँ पर करेंगे भारत और चीन में